Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Abdul Rahman and you are watching my YouTube channel. You are welcomed. I hope you will be all right. Dear students, uh, as we have learned the four forms of present tense, so you should practice them and at least one example of each sentence write in your notebooks for memorizing uh, the structure of different sentences. So I don't like to waste your time. So get started. Uh, Dear students, I have selected the topic for today. So our topic for today is past and definite tense. Past and definite tense. Past, past, and definite tense. So past and definite tense gives us information about an event that took place in the past, and its structure is like this structure. इस ज़माने को इस ज़माने को उर्दू में फ़ेल माज़ी मुतलक़ कहते हैं। ये हमें एक ऐसे इवेंट के बारे में बताता है, काम के बारे में बताता है जो माजी में ही सरअंजाम पा चुका हो, माजी में ही वो अपना एक्शन कर चुका हो। सो इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सबसे पहले फाइल लिखा जाएगा और सेकेंडली दूसरी फॉर्म वर्ब की लिखेंगे। स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल एंड इजी, सो I want to give an example. मुसलमान साइंसदान अल-किंदी ने दरियाए नील पर डैम बनाने की तजवीज़ दे दी। So we will write it in English. The Muslim scientist Al-Kindi suggested to build a dam on Nile. यहाँ पे अभी आप देख लें कि ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ है वही है, इसके अंदर कोई और कुछ नहीं है। ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट अल-किंदी सजेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने सजेस्ट किया हुआ है टू बिल्ड अ डैम ऑन नाइल।
तो ये एक तजवीज़ है जो कि पिछले वक्त में, ये पिछले अपने माजी में गुज़श्ता वक्त में जो ना ये गुज़श्ता ज़माने के अंदर उसने ये तजवीज़ दी थी कि दरियाई नील पर एक डैम बनाया जाए टू स्टोर द वाटर, पानी स्टोर करने के लिए। तो आपने एग्जाम्पल देख लिए। अगर आप बिल्कुल ही सादा, सिंपल और मुख्तसर सा जुमला बनाना चाहें तो इसकी एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। उस्ताद ने तलबा को नसीहत की। The teacher advised the students। यहाँ पे आप देख लेंगे जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, यही एक याद रखने वाली बात है। बाकी ये सिंपल सा जुमला है, इसके अंदर भी कुछ खास डिफ़िकल्टी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो ये एक दूसरी एग्जांपल हुई। आप चाहें तो इसको अपने कापियों में अपने पास नोट कर लें याद करने के लिए। If you want to write it in your notebooks, so it will be beneficial for your learning। ये आपके समझने के लिए बहुत अच्छा होगा। अभी बात यह है कि अगर इस किस्म के जुमले हो जो कि मनफी हों, मनफी जुमले अगर हो तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी तब्दीली होगी इस जुमलों के अंदर। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें सबसे पहले क्या होगा, फाइल होगा। सेकेंडली इसके बाद डिड आएगा, डिड नॉट लगेगा। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। चूँकि इस सेंस में मैं पहले बता चुका हूँ कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, लेकिन चूँकि ये नेगेटिव सेंटेंस हैं तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर वो जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज हो जाएगा। सो इन सच sentences we will have to put did not after the subject and the second form of the verb will be changed into the first form of the verb। So look at this example। मैंने सबक याद नहीं किया। I did not learn the lesson। मैंने सबक याद नहीं किया। अभी आप देख लें कि यहाँ पे डिड नॉट का जो इस्तेमाल हुआ है वो आई ने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये इस्तेमाल हुआ है। चूँकि डिड नॉट लगा है तो ये याद रखिएगा कि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा और वो जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा वो नेगेटिव जुमलों के अलावा होगा। Keep this in your mind that if you want to write a negative sentence, so you will have to put the first form of the verb in the sentence, and after the subject you will have to put did not। So did not will be used, and after did not you will have to put the first form of the verb, and in this way you can make the sentences of this tense, you can make the negative sentences of this tense in this way। ये तो बात हुई नेगेटिव और मनफी जुमलों की बात हुई। आगे बात कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले।
सवालिया जुमले कैसे बनाएंगे, हाउ वी विल मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द फास्ट एंड डेफिनेट टेंस. So its structure will be like this. सबसे पहले हम डिड को जुमले के शुरू में लिख देंगे. First of all, we will put the did at the beginning of the sentence, and secondly, subject लिखा जाएगा. और यहाँ पे वही सूरत होगी जो पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा. और एक और चीज़ यहाँ पे और इजाफा करता चलूँ, क्योंकि ये सवालिया जुमला है, सो आखिर पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे, सवालिया निशान लगा देंगे. So dear students, as I have told you already that there are few changes we will have to make. So first of all, in the interrogative sentences, we will put did at the beginning of the sentence, and secondly, we will put the subject of the sentence. And after the subject, we will have to put the first form of the verb, and at the last of the sentence, we will have to put the sign of interrogation. So the sign of interrogation is very important. You must put it and never forget this. And in case you forget this, so in case you forgot this, so your sentence will be considered wrong. So keep this in your mind that we will have to put sign of interrogation at the end of the sentence. This is very must. I repeat again that sign of interrogation is very must. Now I want to give an example. आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ. क्या मेहमानों ने खाना खाया. अब देखिए ये एक सेंटेंस एक जुमला है जो कि इंटरोगेटिव सवालिया जुमला है. तो इसको हम लिख देंगे डिड द गेस्ट ईट मील. डिड द गेस्ट ईट मील, इसमें एक सवाल होता है कि क्या मेहमानों ने खाना खाया. So the interrogative sentences carry a question. In these kind of sentences, we are asked question or we ask questions others. Such kind of sentences are called interrogative sentences. Now there is another kind of sentence that is called interrogative plus negative. Interrogative plus negative. सबसे पहले हम डेट को उसी तरह जुमले के शुरू में लिख देंगे. आफ्टर दैट सब्जेक्ट लिखा जाएगा. और इसके बाद नॉट आएगा. नॉट after the subject we will have to put not. इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. और आखिर पर वही जो हमने पहले बता दिया है कि साइन ऑफ इंटरोगेशन सवाल या निशान लगाया जाएगा.
क्या मैंने पानी नहीं पिया। ये एक किस्म का जुमला है जो कि इसके अंदर क्या है, इंट्रोगेशन भी है और इसके बाद नेगेटिव भी है। तो दोनों कैटेगरीज इसके अंदर शामिल हैं। सो दिस इज ए सेंटेंस which is negative and interrogative at the same time. So its structure will be like this. First of all, we will have to put did at the beginning of the sentence, as I have written already, and after that we will put subject. After the subject there will be added not. Not will be added after the subject, and after the subject not will be added, and after not first form of the verb will be added, and at the end of the sentence we will have to put sign of interrogation. So sign of interrogation is a must at any cost. इसको अगर हम इंग्लिश के अंदर लिख लें, हम कैसे इसको लिखेंगे? Did I not drink water? एग्जाम्पल इसकी क्या है कि क्या मैंने पानी नहीं पिया। डेड उसी तरीके से सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लगेगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। सो हियर आई वांट टू वाइंड अप माय topic. And my dear student, if you find the video useful for yourself, so give me your support, subscribe my channel and share this video with your friends. Let me know in the comments box that where are you watching from, what's your name and your country name. Just I want to know about my subscriber, my viewers. So thank you so much for watching. Once again, take good care of yourself. See you next, inshallah. Bye bye. Assalam.